नमस्कार दोस्तों, सभी साथियों का स्वागत है सक्षम योजना की एक और लेटेस्ट अपडेट में। राहुल सारन जी का बहुत-बहुत धन्यवाद जो कि न्यूज़ सेंड करते रहते हैं। आशा करते हैं आगे भी सेंड करते रहेंगे। पुराने भत्ते को रिन्यू करवाने के लिए देना होगा शपथ पत्र। ये न्यूज़ सुबह आ चुकी थी दोस्तों। आप ये देख सकते हैं कि हरी भूमि के अखबार में आई है कि बेरोजगारी भत्ते के इच्छुक उम्मीदवारों द्वारा आवेदन करने शुरू कर दिए गए हैं। जिला रोजगार अधिकारी नरपेंद्र सांगवान ने बताया कि जिन युवाओं को पहले से ही भत्ता मिल रहा है उन्हें केवल स्वयं द्वारा सत्यापित शपथ पत्र ही जमा करवाना होगा, जिसके बाद उनका भत्ता रिन्यू हो जाएगा। उन्हें सरपंच या वार्ड परिषद की तस्दीक के साथ शपथ पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। शपथ पत्र पत्र केवल उन्हीं आवेदकों को जमा करवाना है जो भत्ते के लिए नई फाइल जमा करवा रहे हैं। समझ में आ गई भाई? जो नए फाइल जमा कर रहे हैं उनको जमा करवाना है। जो भत्ते के लिए नई फाइल जमा करवा रहे हैं, बेरोजगारी भत्ते की फाइल जमा करवाने के लिए 30 नवंबर तक का समय है। इसके बाद सरल केंद्र पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। +2 को 900 रुपये प्रतिमाह और पत्राचार से ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट को जो 1500 रुपये दिए जाते हैं रोजगार कार्यालय में। न्यू रजिस्ट्रेशन के बाद जब 3 साल पूरे हो जाते हैं तो आवेदक को फाइल लगानी पड़ती है। फाइल की क्रॉस वेरिफिकेशन के बाद भत्ता मिलना शुरू हो जाता है। 35 साल की उम्र तक बेरोजगारी भत्ता विभाग द्वारा दिया जाता है। तो आपको शपथ पत्र देने के लिए यहाँ पर ये लाइन आप फिर से पढ़ सकते हैं। केवल उन्हें स्वयं द्वारा सत्यापित शपथ पत्र ही जमा करवाना होगा, जिसके बाद उनका भत्ता रिन्यू हो जाएगा। ठीक है, और उन्हें जो सरपंच या वार्ड जो तस्दीक के साथ शपथ पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। शपथ पत्र केवल उन्हीं को जमा करवाना है जो कि भत्ते की नई फाइल जमा करवा रहे हैं, मतलब नई जो नए भत्ते के लिए आवेदन कर रहे हैं, नई फाइल जमा करवा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट और है, केवल स्वयं सत्यापित पत्र जमा करवाना, मतलब आपको देख सकते हैं नरपेंद्र सांगवान जिला रोजगार अधिकारी हैं। जींद से इनकी काफ़ी सारी न्यूज़ आती हैं, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद और राहुल जी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अब आगे आपको ये नई चीज़ और एडिशन कर दी गई है, ऐड कर दी गई है। स्टार्टिंग में क्या होता था, जब स्टार्टिंग में 2016 में सक्षम योजना लागू हुई थी, तो सक्षम योजना के 4 साल कम्प्लीट हो चुके हैं भाई। ठीक है, जब लागू हुई थी तब फैमिली आईडी भी नहीं मांगते थे और इनकम सर्टिफिकेट भी नहीं मांगते थे, और एक दो चीज़ और भी है जो नहीं मांगते थे उस टाइम पे। जिसने फार्म भर दिया डायरेक्ट जमा हो गया और सब कुछ स्टार्ट हो गया। ठीक है, और वे बच्चे 3 साल उनकी हो भी चुके हैं काम करते हुए, अब वो मतलब बत्ते बत्ते लेते रहेंगे। लेकिन आज के दिन तो भाई साहब इतने डॉक्यूमेंट करवा दिए सक्षम योजना में आने के लिए कि कम से कम बालक को 2 या 5 दिन तो लगातार चक्कर काटने पड़ते हैं। आज पटवारी के पास, आज सरपंच के पास, आज कोर्ट में, आज वहाँ पर ये मोहर लगाओ, ये फार्म भरो, मतलब घुमाई फिराई ज़्यादा करवा दिया। पहले इतनी नहीं होती थी। एक दिन में ही मैंने सक्षम का फार्म भर दिया था, कुछ नहीं था। शॉप पे गया बैठा, हालांकि उसने 1 घंटा ज़रूर लिया था। 1 घंटे में दोनों, पहले 40 वाला भरा, फिर सक्षम वाला भरा, और मैंने फाइल जमा करवा दी, घर पे आ गया। 15वें दिन फाइल का एप्लीकेशन का जो है अप्रूव का मैसेज आ गया, और 1 महीने बाद काम का मैसेज आ गया था, और भत्ता अगले मंथ ही आने स्टार्ट हो गया था। उस टाइम पे ऐसा प्रोसेस था। अब तो भाई भत्ते में भी टाइम लग रहा है, और फाइल जमा करवाने के लिए ये बोला जा रहा कि 1 नवंबर से 30 नवंबर तक जमा करवाओ, उसके बाद लेंगे नहीं। अब सक्षम योजना में पेचीदा क्वेश्चन मतलब होने लग गए हैं, जैसे कि कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो धीरे धीरे रोकी जा रही हैं। जैसे कि अब अगर मैं आपको बताऊं तो हाल ही में अपने यहाँ पर हमारी साइड क्या है कि सक्षम योजना, ये जो आप ये भर रहे हो कि 1 नवंबर से 30 नवंबर तक, एक बार रोक रखे थे। ठीक है, अब 1 नवंबर से 30 नवंबर तक का टाइम दिया गया है। 30 नवंबर के बाद आप ये भर नहीं सकते। सेकंड मैं बोलूँ तो MMPSY, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के नए फार्म नहीं भरे जा रहे। और एक और मैं बोलूँ तो ये शायद आपको नहीं पता होगा कि जो नए ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए जो बिजली वाले कुएं होते हैं, जो कि नोजल चलते हैं, मतलब फुहारा सेट ट्यूबवेल कनेक्शन बोलते हैं आपा, जिसको खेतों में पानी लगाए जाते हैं, वो फार्म भी नए नहीं भरे जाए। आपको ये बोले कि मेरे को कनेक्शन लेना है बिजली का, तो वो भी नहीं ले सकते। ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज थी आप लोगों के लिए। जो शहर वाले बच्चे उनके शायद कोई काम की नहीं होगी, लेकिन जो गाँव में है उनको पता होगा कि नए कनेक्शन के लिए आप अभी अप्लाई नहीं कर सकते। अभी कनेक्शन मिल रहे हैं, और काफ़ी सारे ऐसे हैं जो पेंडिंग फाइल पहले की हैं, पहले उनको क्लियर किया जाएगा, फिर नए कनेक्शन के लिए फार्म भरवाया जाएगा। उसी तरीके से MMPSY भी अभी बंद कर रखी है, क्योंकि भाई पैसे देने पड़ते हैं।
ठीक है? सरकार का मतलब खर्चा तो होता ही होता है। अगर ये मान लो कि सरकार आपको साल में 6,000 रुपए देती है, तो महीने के 500 रुपए हो गए एक परिवार के, और परिवार कितने हो गए? एक गाँव में कितने घर हो गए? उस बाप ने बेटे को ज़मीन आधी दे दी, उसके नाम पे भी चढ़ गया, वो अलग से ले रहा, वो अलग से ले रहा है, और प्रधानमंत्री अलग से दे रहे हैं 6,000 रुपए साल के। तो भई अब ऐसे कोई नहीं छोड़ता। प्रधानमंत्री वाला आप अब भी भर सकते हो, लेकिन एमएमपीएस वाला नहीं भर सकते। और ये बोल रहे 40 वाला बोल रहे हैं कि भत्ता लेने के लिए ये भी फार्म आप अगर भरना चाहते हो तो 1 से लेकर 1 नवंबर से, जो कि अभी नवंबर चल ही रहा है दोस्तों, ठीक है? 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक का टाइम दिया गया है, और इससे पहले फार्म ये रुके हुए थे, आप अप्लाई नहीं कर सकते थे, फाइल जमा नहीं करवा सकते थे। अब फिर से खोला गया, सिर्फ 30 नवंबर तक खोला गया है। जिसको बगैर भत्ते के लिए अप्लाई करना है, आप ये वीडियो शेयर करके बता सकते हो उनको। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मतलब आपके हालांकि नॉलेज के लिए नहीं होती, लेकिन फिर भी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि हर एक चीज़ का नॉलेज पता होना चाहिए। हालांकि अपने को क्या लेना देना कि मतलब उसमें अमेरिका में कौन राष्ट्रपति बने कौन ना बने, लेकिन फिर भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं होता कि मतलब आप तैयारी कर रहे हो तो ही आपको पता हो ना। अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हो फिर भी आपको देश विदेश की नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी बहुत, कि हाँ भाई वहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन हो चुके हैं, 2 उम्मीदवार खड़े हुए थे, एक का नाम डोनाल्ड ट्रम्प था, एक और था। उस तरीके से अब कौन जीतने के पक्ष में है कौन नहीं है, अभी ये छोटी छोटी नॉलेज हैं, ये आपको अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों? तो किसी भाई टेंशन मत लेना, आप ऐसे ही वीडियो देखते रहना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।